जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए, अन्यथा जो आगे मिलने वाला है वह भी आपको नहीं मिल पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है। इसलिए अगर आप भी एक कर्क राशि के जातक हैं तो इस कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि मंगल का तांडव शुरू हो चुका है। अब दुनिया देखेगी आपकी सफलता और तरक्की। ऐसी किस्मत सबको नहीं मिलती। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। कुछ ऐसा ही अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। क्योंकि भूमिपुत्र और पराक्रम के कारक ग्रह मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है। हिम्मत, शक्ति और पराक्रम के कारक मंगल महाराज अपनी वर्तमान खुद की वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि, उसमें उनका प्रवेश हो चुका है 28 दिसंबर प्रातः 3:08 पर। और इस राशि में आने वाले साल 2024 के फरवरी महीने के 5 तारीख तक गोचर करेंगे और फिर 5 फरवरी को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों विस्तार के साथ आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सेनापति मंगल धनु राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे, किन किन क्षेत्रों में इस गोचर काल के दौरान आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ वीडियो के अंत में आपको यह भी बताएंगे कि मंगल के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। अगर आप भी एक कर्क राशि के जातक हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जिस नंबर पर आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल बहुत कम कीमत में विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं, अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो सेनापति मंगल एक राशि में लगभग 45 दिनों तक गोचर करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है मंगल के गोचर की तो फिर इसकी जो चर्चा होती है वह बेहद ही बृहद रूप से की जाती है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग पुरुषार्थी हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, जो पराक्रम में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल के इस गोचर को समझना बेहद ही ज़्यादा जरूरी बन जाता है। क्योंकि मंगल आपकी हिम्मत है, आपके पराक्रम, आपके साहस है। मंगल वाद विवाद, क्रोध, अहंकार, लड़ाई झगड़ा और हथियार है मंगल। और अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली में सेनापति मंगल का बलवान होना अपने आप में श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसा जातक बेहद ही साहसी प्रवृत्ति का होता है, पराक्रमी होता है, मेहनत में विश्वास करने वाला होता है, निडर, किसी से न दबने वाला, हमेशा हर मुश्किल परिस्थिति में दुखी व्यक्ति की मदद करने वाला, न खुद गलत को स्वीकार करता है और न सामने वाले को गलत को स्वीकार करने देता है। यहाँ पर सत्य के लिए अपना सिर कटा ले, ऐसा होता है मंगल बलवान वाला जातक। ठीक इसके विपरीत जब मंगल कमजोर पड़ जाते हैं, पीड़ित पड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, डरपोक बन जाता है, छोटी छोटी मुश्किल परिस्थिति में शीघ्र घबरा जाता है, कभी भी किसी की मदद नहीं कर पाता, उसके अंदर आत्मविश्वास और साहस की कमी होती है। इसलिए मैं समझता हूँ हर किसी की कुंडली में मंगल का बलवान और शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना आवश्यक है। वैसे तो दोस्तों यह जो धनु राशि है यह एक अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए मंगल के लिए इसे एक अनुकूल राशि मानी जाती है, श्रेष्ठ राशि मानी जाती है। और इस राशि में गोचर करते हुए मंगल उच्चाभिलाषी होंगे, यह और एक प्लस पॉइंट साबित होगा। और देखा जाए तो पहले से ही इस राशि में सूर्यदेव मौजूद हैं, जिनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप यह राशि और यह भाव पहले से ही ऑलरेडी बेहद ही ज़्यादा मजबूत पड़ा हुआ है। और ऊपर से यहाँ पर सेनापति मंगल जैसे ग्रह का आ जाना तो फिर कहना ही नहीं कि यह गोचर कितना बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला आपके लिए साबित होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर मंगल ग्रहों के सम्राट सूर्य के साथ मिलकर के पराक्रम योग का निर्माण करेंगे, जो आपके अंदर आत्मविश्वास, पराक्रम और साहस में वृद्धि कराने वाला साबित होगा।
तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे तो फिर कहना ही नहीं, यह सोने पर सुहागा साबित होगा। ऊपर से कर्म के कारक शनिदेव के साथ तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे और राहु के साथ केंद्रगत संबंध। गोचर कुंडली में यह स्थिति अत्यंत ही श्रेष्ठ, बेनिफिशियल और अद्भुत बनने वाली है। तो दोस्तों मूल रूप से तो आपके बारे में ही चर्चा की जा रही है, यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। तो ऐसे में देखा जाए तो मंगल का यह जो गोचर है यह आपकी कुंडली में छठे भाव में हुआ है। निसंदेह जो छठा स्थान होता है वह मंगल के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। यह रोग ऋण शत्रु का स्थान होता है और मंगल को यहाँ पर कारक ग्रह माना गया है। फलतः मंगल इस गोचर काल के दौरान आपको इतना ज़्यादा पराक्रमी शक्तिशाली बनाएंगे कि आप अपने शत्रुओं पर, परेशानियों पर हावी रहेंगे, न कि परेशानियां और शत्रु आपके ऊपर। उच्च अभिलाषी मंगल इस समय हर तरह से आपको सुरक्षित रहेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, चाहे वह रोग से हो, रिपु से हो या फिर ऋण से हो। इस गोचर काल के दौरान इस समयावधि में आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों इस समय आप जो कुछ भी करेंगे बिल्कुल सतर्क होकर के आपको करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल की 8वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ रही है, जहाँ पर राहु की भी दृष्टि है। तो बहुत ही सोच समझ करके इस समय आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है। बाकी देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए रचनात्मक गतिविधियों में आपको सहयोग प्रदान करेगा। ऐसे क्षेत्र में विशेष रूप से आपको सफलता हासिल होगी। इस गोचर काल के दौरान किसी भी प्रकार से गैर कानूनी कार्यों का हिस्सा बनने से अपने आपको बचाना है। ऐसे जो भी लोग हैं जो गैर कानूनी कार्य में काम करते हैं, उन क्षेत्रों में उन लोगों से आपको बिल्कुल दूरी बना करके रहनी है। हालांकि इस समय आप अपने विरोधियों पर हावी होने वाले हैं, इसलिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कार्य क्षेत्र में जो भी आपके कार्य पर उंगली उठाते आ रहे थे, कहीं ना कहीं आपके कमियों को अभी तक निकालते आ रहे थे, इस समय उनके ऊपर भी आप हावी होने वाले हैं। देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में तो खुशियों का आगमन होगा ही होगा। अगर आप इस समय माता की सलाह को मान करके आगे बढ़ते हैं तो यह गोचर आपके लिए और भी ज़्यादा श्रेष्ठ और बढ़िया साबित होगा। कुल मिलाकर के मैं कहूँगा कर्क राशि वालों के लिए वैसे तो वर्तमान समय में शनिदेव की ढैया चल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप यह आपको मानसिक रूप से अशांत बनाया हुआ है। वैसे मैं बीते दिनों में आने वाले समय में वार्षिक राशिफल के बारे में आपको बताऊंगा और गुरु की मार्गी चाल की भी चर्चा करूंगा। तो उन दोनों के दृष्टिकोण को अगर आप देखोगे तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह जो प्रभाव है हर प्रकार से आपको श्रेष्ठ बनाएगा। अष्टम भाव में शनि थोड़ा संघर्ष बढ़ा देते हैं, भाग्य भाव में राहु उतना बुरा नहीं करता। यहाँ पर आपके लिए देखा जाए तो मंगल जो है वह आपके कर्मेश होते हैं और पंचमेश होते हैं, और छठे भाव में उच्च अभिलाषी होकर के गोचर कर रहे हैं, तो अत्यंत ही श्रेष्ठ फल देने वाले साबित होंगे। यह गोचर आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। वैसे देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान कुछ बातों का भी तो आपको ध्यान रखना है। चतुर्थ दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप यह आपके भाग्य तो मजबूत बनाएगी भाग्य को, लेकिन पिता के साथ थोड़ा बहुत तालमेल खराब हो सकता है, उनके स्वास्थ्य पर इसका खराब असर पड़ सकता है। तो वहीं देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मूल रूप से इनका जो प्रभाव है वह कहीं ना कहीं सप्तम भाव से आपके व्यय भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा यह खर्चों को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो अष्टम प्रभाव यहाँ पर आपके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप यह आपको थोड़ा चिड़चिड़ापन, गुस्सेल स्वभाव का बना सकते हैं। इन चीज़ों पर आपको इस समय कार्य करने की आवश्यकता है। बाकी नौकरी पेशा जातकों के लिए, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी सब के लिए इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अगर आप सेल्फ व्यापार करते हैं या फिर करना चाहते हैं, विदेश गमन करना चाहते हैं, तो बहुत ही बढ़िया समय है। इस गोचर काल के दौरान किसी को भी आपको धन उधार नहीं देना है। भले आप पैसा ले सकते हैं लेकिन धन बिल्कुल भी नहीं देना है। और इस समयावधि में जितना ज़्यादा हो सके अगर आप ऋण लेते हैं तो उसे कार्य क्षेत्र में लगा दीजिए, इतना उन्नति देगा कि आप कह ही नहीं सकते। कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों के लिए समय हर प्रकार से फायदेमंद है। व्यापार के दृष्टिकोण से लाभ के तरक्की, सफलता और सरकारी कार्यों के दृष्टिकोण से हर प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। फिर भी कुछ सावधानी बरतनी है जो बता दिया, और उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है तो हनुमान जी की शरण ही आपके लिए बेहतर होगा। इस समयावधि में आपको जल में गुड़ मिला करके या फिर शहद मिला करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, इससे भी आपको काफ़ी बेहतर लाभ मिलेगा। तो दोस्तों
हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।